नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच आज फिर कर्ज पर जिंदा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को सरेआम धमकी दी, वह भी युद्ध की। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार भारत ही नहीं दुनिया भर में पटाखे फोड़कर जश्न मना रही है। हाल ही में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ ऑपरेशन सिंदूर की गाथा गाई और कहा ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, पाकिस्तान इस बात का ख्याल करे। दोस्तों, मोदी सरकार का यही नहीं यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने भारत के तूफानी हमलों के बाद खुद को सरेंडर किया। पर दोस्तों, 40 दिन बाद उसी पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सोमवार को कहा कि यदि भारत सिंधु जल संधि IEW के तहत इस्लामाबाद को पानी का उचित हिस्सा नहीं देता है तो पाकिस्तान बॉम्ब और अपनी ताकत के बल पर अपना पानी यानी सिंधु जल ले लेगा। याद रखें, मोदी अमित शाह का भारत पाकिस्तान सीजफायर तोड़कर भारत को नक्शे से ही मिटा देगा और युद्ध की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। बाघा बॉर्डर बंद कर पासपोर्ट बैन कर दिए गए थे क्योंकि इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। दोस्तों, आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते इस ऐतिहासिक समझौते को भी बहाल न करने की घोषणा की थी, जिसके बाद पाक के उप प्रधानमंत्री ने मोदी से रहम की भीख भी मांगी थी, पर मोदी ने नहीं सुनी और अमित शाह की घोषणा के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आलोचना की और अब बिलावल भुट्टो की टिप्पणी सामने आई। दोस्तों, बिलावल ने संसद में दिए भाषण में समझौते को निलंबित करने और भारत के फैसले को खारिज कर दिया और खुलेआम धमकी दी। कहा पाकिस्तान अपने हिस्से का पानी लेकर रहेगा, इस धमकी को मजाक भारत ना समझे। दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल समझौते की 6 नदियों का जिक्र करते हुए कहा भारत के पास 2 विकल्प हैं, या तो वह पानी को समान रूप से साझा करे या फिर हम सभी 6 नदियों से पानी अपने यहाँ पहुंचाएंगे। दोस्तों, पाक के मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु जल समझौता अब भी लागू है, इसलिए समझौते को स्थगित नहीं रखा जा सकता। वैसे भी पानी रोकने की धमकी देना ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अवैध है। दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP के प्रमुख बिलावल भुट्टो ने यह चेतावनी भी दी कि यदि भारत ने अपनी धमकी पर अमल करने का फैसला कर लिया तो हमें फिर से युद्ध छेड़ना होगा और इसकी जवाबदारी भारत की ही होगी। दोस्तों, पाक के विदेश मंत्री यही नहीं रुके और दहाड़ते हुए कहा कि वार्ता और सहयोग, विशेषकर आतंकवाद विरोधी प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इजराइल ईरान युद्ध से खुश पाक के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान बातचीत करने से इनकार करते हैं और आतंकवाद के मुद्दे पर समन्वय नहीं होता है तो दोनों देशों में हिंसा ज्यादा बढ़ेगी। बिलावल ने भारत और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को हथियार बनाने का भी आरोप लगा दिया। बिलावल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान विश्व मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने में सफल रहा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता के पक्ष में बात की, इसलिए हमने सीजफायर किया, पर भारत हर दिन हद पार कर रहा है, इसका जवाब हम जरूर देंगे। दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के सांसद ने भारत को संसद से धमकी दी, उस पर आप सभी का क्या कहना है? दोस्तों, जो देश ऑपरेशन सिंदूर के हमले से डरकर युद्ध विराम को तैयार हुआ था, वही देश आज फिर उठकर भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है, वह भी मोदी सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं आई। पर दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट्स के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।